क्या करूं, संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिन्हें पड़ोसी बढ़िया मिल जावे। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। का ध्यान रखें। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, भगवान को पाने का कोई सरल तरीका हो तो बता दीजिए। बस बस बस, खूब है। कोई सरल तरीका हो तो बता लीजिए। तो महाराज जी को प्रश्न किया गया कि महाराज जी, क्या परमात्मा को पाने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता होती है? मतलब पढ़ाई लिखाई बीएड करियोड़ो इस भगवान ने पाए सके, या जिन्हें मंत्र स्तुति आवे वही इस परमात्मा ने पाए सके, या जिन्हें पूजा पाठ करनी आवे वही भगवान ने पाए सके? तो महाराज जी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान को पाने के लिए नित्य स्नान करना जरूरी है? तो गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो भगवान को पाने के लिए कोई उम्र का लेवल होता है कि भाई इतनी उम्र होनी जरूरी है, 50 साल के बाद में ही आपने भगवान को प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा? तो अभी गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, शास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान को पाने के लिए क्या उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है? तो गुरु महाराज ने वो भी मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती, डिग्री की आवश्यकता होती, तो हाथी ने कौन सी डिग्री करके रखी थी? जब हाथी और मगरमच्छ के बीच में लड़ाई हुई तो उसने तो भगवान को पुकारा, दौड़ के चले गए और उनको बचा लिया। अगर उम्र का कोई लेवल होता तो ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 4 साल की उम्र बता रहे। 4 साल की उम्र में परमात्मा की प्राप्ति हुई। अगर नित्य स्नान की जरूरत होती तो मछलियां और कछुए पानी में रहते हैं, पहले भगवान उनको मिल जाते, वो भी जरूरी नहीं है। अगर उच्च जाति का कोई विधान होता शास्त्रों में कि ऊंची जाति वाला नहीं भगवान मिले, तो महाराज सबरी मैया के झूठे बैर भगवान नहीं खाते। एक ध्यान रखना, आप सारे बाबा रामदेव जी को मानते हो। अच्छा, जानते कौन कौन है और मानते कौन कौन है? दो तरह के भक्त होते हैं, जानना और मानना दोनों अलग है, ध्यान रखना। अब मुझे बताइए, जानते कौन कौन है बाबा राम सपीर को? ऊपर हाथ करके बता लो। ये पूरा लाइव चल रहा है, ध्यान रखना, पूरी दुनिया देख रही है आपको। ऊपर हाथ करके बता लो। तो मुंडो देखता रही कोई तोरे सगा संबंधी बैठा रहे कि मारे फूफा रे कोई रियो एडो कलडो गण पक्की के बैठो है। लाइव आ रहा है ना अंदर। जानना और मानना दोनों अलग है। जानना इजी है, बहुत इजी है, मानना बड़ा कठिन है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जानना तो बहुत इजी है पर मानना बहुत कठिन होता है। मानता वही भक्त हैं। बाबा रामसा पीर का पहला कदम क्या था? आप लोग जाते हो रामदेवरा, जय जयकारा भी करते हो, बाबा की आरती भी गाते हो, परंतु एक चीज आप भूल जाते हो कि जिस आदमी के मन में जातिवाद होती है वो बाबा का भक्त कभी हो ही नहीं सकता। वो पाखंडी एक नंबर का होता है, ध्यान रखना। क्योंकि बाबा ने पहला सिस्टम हमको संसार में बताया तो रामसा पीर ने जातिवाद का भेदभाव मिटाया था। अगर वो नियम फॉलो नहीं करते फिर बाबा की जय बोलते तो ये सारा पाखंड होता है साहब। ये लाइफ में ध्यान रखना। क्यों? अगर जाति का कोई भेदभाव होता तो बाबा रामसा पीर भी जाति का कुछ डिस्टेंस रखते, पर उन्होंने जाति को अलग रखी और भगवान की भक्ति को पहले बताया। इसीलिए कहते तिल कोरा भला के लीजो तिल कढ़ाई, अध बिचली कुल्लर भोंडी दोनों दिन सुजाई। महाराज एक ध्यान रखना, कोई जो भी जातिवाद करते नहीं, समझ लीजिए रात को 2:30 बजे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ बीमार हो जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर साहब कहते हैं इस ग्रुप का 3 यूनिट खून चाहिए, इमीडिएटली लेके आओ। आप दौड़ के जाते खून लेते हो, खून चढ़ा देते हो। वहां पे जाति आपने कभी कभी पूछी? आज दिन ब्लड बैंक में किसने जाति पूछी कि वो किन जाति रो भाई, वो किन जाति रो खून है? अगर हल्की जाति रो तो मैं इन खून ने नहीं चढ़ाऊं। शास्त्रों ने मैंने बतायो कि आदमी जाति से कभी नीचा नहीं होता, आदमी अपने कर्मों से नीचा होता है। इन वास्ते कर्म अच्छा रहे तो महाराज कोई भी आदमी महान बन सके, और कर्म अच्छा नहीं रहे तो अच्छा घर में जन्म लियोड़ो आदमी नीचू नीचू बन सके। इन वास्ते ये भेदभाव मिटाइजो तो ही जब बाबा री भक्ति कर सको, नहीं तो कोई मतलब नहीं। जय बोलियोड़ी भी पाप लागे। चलो एक बार जय बोलनी पड़ेगी। जय बोलने का 2 तरीका साहब। एक तो बोले जय हो मतलब मैं जाऊं हूं, क्यों कि मारा पाप आडा फिरिया मैंने बेवण देखो नहीं।
कई कई लोग इन्हें फॉर्मेलिटीज के तौर पे आते हैं सत्संग में कि आया राम राम करिया अने पासा जावे जो को ढाई नहीं पड़न देवे। दूसरा होता है सच में भगवान का भक्त होता है, ऊंचो हाथ करन जय बोल जो। कई लोग कहते हैं ऊंचो हाथ करूँ तो मीनक मने कहीं कही, अरे मीनक तने छोको क्यों ही कर दिया। तो पहली बात तो कद बोलिया भाई मैं कितनी बढ़िया भजन सुनाऊं, कितनी बढ़िया कथा सुनाऊं, तो ही मारा ओटा काटन वाला तो मारी नेगेटिविटी बात करी, मारे गया पचे बम बोलाई के मजो नहीं आयो। मजा लेवन वाला ने सोनू महाराज सत्संग में कभी मजो आवे ही कोने। पहली बात तो आनंद लेना है तो हमारी कथा में आइए, और मजा लेना है तो बच्चे कोई प्रोग्राम में जाइए। मजो सत्संग में आवण वालो मजो आयो ही को नहीं। जो मजा लिया उनो पतन हो गयो, और जो आनंद लियो वो लाइफ टाइम रिचार्ज हो गयो। फर्क इतो ही जी महाराज, और राम जी रे नाम रो आनंद लेवो, मजो मत लेवो। मजो थोड़ी देर गुल्फी खावे, गुल्फी रे माथे वो मसालो रेवे जी वो डंडियो पकड़ियोड़ो राखे, अन ज्यों मसालो खत्म डंडिया ने फेंक देवे, क्यों मजो खत्म हो गयो। ऐसा मजा मत लीजिए, आनंद लीजिए। तो चलो एक बार जय बोलते हैं। और ध्यान रखना एक थोड़ा में समस्या है, हंसते रहिए। वो हंसे नहीं घणो सुखी रेवे, समझ में आई नहीं। हंसतोड़ा लगभग लगभग हार्ट अटैक ही नहीं आवे, और नहीं हंसे उन्हीं प्रॉब्लम है। अरे सीटी जिनसे कुकरी सीटी बाजे उन्हें कोई खतरो नहीं है, वो तो नहीं बाजे सीटी जिन्हें प्रॉब्लम है वो फूटने वाला है। तो चलो थोड़ा भूल जाइए दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। एल के लिख दो बड़ा दीवार के अंदर, एल के लोग क्या कहेंगे। तो कितना ही बढ़िया मकान बनाई जो लोगों ने बुलाई जो पत्रिका देन, और लास्ट में पूछ दो हेठो मकान की बनियो के सब बढ़िया है, अपने नाल हाकड़ी गणी नाल में थार बिछावणो ने एकड़ो कहीं करनो है। अरे बेटी रे बाप यूं तो कहते बढ़िया बनायो, नहीं नाल हाकड़ी गणी थारे कहीं प्रॉब्लम है नाल हाकड़ी। तेरे को प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपकी गलती निकालेंगे कुल में। कितनी बढ़िया पाठ भर दीजो, कितनी बढ़िया माला कर दीजो, कितनी बढ़िया, तो ही के ओ अट ने मेल नो बे तू कट गयो जने पछे। समझ में आई कि नहीं आई। हलवाई रा सबू ओटा ज्यादा गुण काटे, समझ में आई नहीं। वो भोगटियो जेने बनावनी आवी ज कोनी, बहु ओटा काटी यूं करियो रे तो यूं करियो रे, हमें धन्य आवे कहीं पर नहीं, उसको नहीं आता। चलो एक बार जय बोलते, थोड़ा फ्री हो जाते, हल्के हो जाते हैं। हल्के हो गए ना तो थोड़ा फ्री माइंड होगा तो अच्छा लगेगा। ए भारी मन मत राखो महाराज। सत्संग रे माना या टाबर बनन आवो, और टाबर तो टाबर ही रिया करे। बोलिए राम सापीर की, बोलिए महादेव की, बोलिए राजेश्वर भगवान की, बोलिए खेतेश्वर भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। एड़ा लोग चाहिए भाई, बराती चढ़ा दिन सब गुंगा मुंगा हाले जने कोई चल गो भेजो, एड़ा बराती नहीं चाहिए भाई। लोग नहीं खोटा रे बापड़ा बींद्रा क्यों ला रहे रियो, कोई गुंगा मुंगा क्यों हाले, कोई गड़बड़ रहेगी कहीं रियो। सत्संग रे माने आनंद में आप रे मुंडो देखन पाड़ोसी ने हंसी आ जावे, एड़ो मुंडो करनो। आप रो मुंडो देखन पाड़ोसी ने यूं लागेगा हमें गड़बड़ रही, तो समझ लो आपो किन की गड़बड़ हो। इन्हें वास्ते मैं हमेशा कहा करूंगा संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिन्हें पाड़ोसी बढ़िया मिल जावे। दुकान रो पाड़ोसी बढ़िया रहे तो 2 मिनट के हेठ जी ध्यान राख जो पासो, वो ग्राहक ने नहीं जान दे साहब। वो कहीं के सेठ जी 2 मिनट रुको ना, सेठ जी वापस आ रहे हैं। खड़ूस मिले तो कहीं के अरे वे तो गियोड़ा बम्बई विंठाए कमान खाई जी, गियो बापड़ो घरे 5 मिनट रे वास्ते। खेत रो पाड़ोसी बढ़िया मिले तो कोई खतरो नहीं है, क्योंकि वो पाड़ोसी ध्यान रखे। खड़ूस मिले बेटा रात रात डीरा आगा ले डंडा गाल दे मायने। घर रो पाड़ोसी बढ़िया रहे तो 4 दिन 4 धाम री यात्रा जाओ कोई खतरो नहीं, वो ध्यान राखी। अन खड़ूस मिले तो किन्हीं भी के कोई नहीं है घुस सके तो। अन यात्रा करो सीट माते देख जो साहब। और सीट की बात बहुत अच्छी याद आई, ये जो सत्संग हुई ना ये हो रही, ये सीट का ही करामात था। कहाँ गए भाई साहब वो, ये सीट की मुलाकात थी हमारी ट्रेन की मुलाकात। समझ में आई नहीं, करने गया हो भाई साहब। हाँ हाँ बे उबा हमारे सीट रे मुलाकात रही होड़ी है ट्रेन रे माने। इन्होंने मुझे याद दिलाया भाई, मैंने पूछा भाई आप कौन बोल रहे थे, उन्होंने मुझे बराबर याद दिलाया हम ट्रेन में मिले थे, बातचीत हुई तब अभी सीट की बात आई। अच्छे मिले इसलिए ये यहाँ तक पहुंच गए। अने कोई खड़ूस मिल गो रे सीट माते तो भूल में ही टच रे करो ना साहब, भूल में तो कहीं के ओए डोंट टच मी, ये भूत जेड़ा तू ही उतरी मुई उतरू ट्रेन पड़ी रही, कहीं टच मी करे है ना। तो ये छोटी सी बात है महाराज, अच्छी मुलाकात हुई तो यहाँ तक इन्होंने याद रखा, मुझे बुलाया। और मैंने 10 बार इनको मना किया मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा, अपन ये तो पीछे छोड़ियो ही को नहीं महाराज, छोड़ा ही नहीं मुझे। आखिर में टिकट बना दिए। और कल तो मैं हैदराबाद में था,
और बहुत समस्याएं तो हो रही थी हमारी, तो इन्होंने बोला कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो, आप आ जाओ, तो हो गया। चलो एक बार जय बोलते हैं और थोड़ा आनंद लेते हैं, थोड़ा फ्री माइंड हो जाना। एक ध्यान रखना, कोई यहाँ पे अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, अपो सब बाबारा भक्त हो। कोई छोटो नहीं है, कोई मोटो नहीं है, सब अपो बाबारा भक्त हो। कोई ऊंची जातिरो नहीं है, कोई नीची जातिरो नहीं है, अपो सब बाबारा भक्त हो। जो भक्त पण आया तो પછી आनंद मिलेला, और मन रे माने थारी मारी रहेगी। तो चलो एक बार जय बोले, बोलिए श्री भगवान की। चलो बहुत अच्छे लोगों, डायरेक्ट चुनाई स्टार्ट करो ने थोड़ी प्रॉब्लम आवे, थोड़ो माप चौक बराबर हो जाए, नींव बराबर लाग जाए नहीं तो बिल्डिंग थोड़ी मोटी बन जाए तो दिक्कत नहीं आवे। मैं बाबा को बुला रहा हूं, भगवान को बुला रहा हूं, आपने मारो साथ देनो है। साथ देवाना 3 तरीका है। मारे साथे गाईजो, ताली बजाईजो और खूब नाचजो। ठीक है, नृत्य भी एक भक्ति होती है, गाना भी एक भक्ति होती है, बजाना भी भक्ति होती है, सुनना भी भक्ति होती है, जे बोलना भी भक्ति होती है। जो थारे हले आवे जो कोई मामलो, पण भाई हुनो मती छोड़जो, मने साथ देवो तो पूरो दीजो। ओ